2024 लोकसभा चुनाव की शुरुआत के साथ ही अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी तेज हो गई थी। खासतौर पर आजमगढ़ या फिर कन्नौज सीट से उनके चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें काफी ज्यादा थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने इन दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है, क्या नया टारगेट अखिलेश यादव ने अपने लिए सेट किया है, ये मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपको बताएं कि चुनाव की शुरुआत के साथ ही ये चर्चा काफी ज्यादा तेज थी कि अखिलेश यादव भी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे और आजमगढ़ या फिर कन्नौज की सीट से वो चुनावी ताल ठोक सकते हैं। लेकिन आजमगढ़ की सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज की सीट से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के दामाद भी हैं। तो इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। अखिलेश यादव जिन्होंने आपको बताएं कि मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से जब उन्होंने चुनाव जीता था तो आजमगढ़ की लोकसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और तब से ही वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उसके बाद जब शिवपाल यादव से एक बार फिर नजदीकियां बढ़ी, बातचीत की शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि शायद वो इस पद से हट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश यादव इस पद पर कायम रहे और उनकी नजर जो है वो अब 2027 के चुनाव पर है। इसके पीछे तीन बड़ी वजह बताई जा रही है कि वो लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। तो जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि पहली बड़ी वजह तो यह है कि मुलायम सिंह यादव के पास एक सेकेंड लाइन थी पार्टी की, जिसके जरिए वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को काम बांटते थे और वहां पर जो काम है वो आसानी से हो जाता था। लेकिन अखिलेश यादव के पास ऐसी कोई सेकेंड लाइन पार्टी की मौजूद नहीं है, यानी हर जगह पर उन्हें खुद फोकस करना है, उन्हें खुद पार्टी पर नजर रखनी है, प्रदेश पर नजर रखनी है। और यही वजह है कि वो इन चीजों में उलझना नहीं चाहते, चुनाव में नहीं उतरना चाहते। और कन्नौज की सीट के बारे में जैसा कि स्ट्रेटजी जो डेटा है वो ये बताता है कि अब वहां जो चुनाव है वो इतना आसान नहीं है। यानी पहले के मुकाबले समाजवादी पार्टी के लिए जहां आसान था चुनाव में उतरना और जीत भी जाना, इस बार वो मुश्किल हो सकता था और अखिलेश यादव अभी अपने ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं। ये दूसरी बड़ी वजह बताई जा रही है कि उन्होंने वहां से क्यों नहीं दावा ठोका है। तीसरी बड़ी वजह कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से फोकस प्रदेश में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राष्ट्र के स्तर पर शायद वो और उनकी पार्टी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाएगी और ऐसे में चुनाव में उतरना और एक प्रेशर अपने ऊपर लेना और अगर हार मिलती है तो एक बड़ा डेंट उनके ऊपर हो सकता है। ऐसे में ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। जो तीसरी बड़ी वजह है कि वो पूरा फोकस प्रदेश में रखना चाहते हैं और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उस पर पूरा फोकस करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने को लेकर ये टारगेट सेट किया है कि वो पूरा फोकस प्रदेश पर रखें और पार्टी के नेतृत्व पर रखें और अलग अलग जगहों पर, यानी प्रदेश के अंदर पार्टी कैसे काम करे, कैसे अपने आप को इंप्रूव करे, इस पर अखिलेश यादव अपनी पूरी रणनीति बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ने ये जो रणनीति तैयार की है, ये जो टारगेट सेट किया है, इसका फायदा उन्हें उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें मिलेगा? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।